आज हम 4 टक्स बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे, वो भी इजी एंड परफेक्ट तरीके से। हम हर मेजरमेंट को सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आपके ब्लाउज में फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बने। अगर आपकी ब्लाउज में शोल्डर गिर रही है, फिटिंग सही से नहीं बैठ रहा है और स्लीव्स को जोड़ते वक्त छोटी बड़ी हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आज मैं आ गई हूँ आपके साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपकी ब्लाउज में फिटिंग भी परफेक्ट आए और फिनिशिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो फ्रेंड्स, आज हम 4 टक्स बेल्ट वाली ब्लाउज को बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ब्लाउज पीस ले लिया है साड़ी से निकली हुई और 80 सेंटीमीटर हम यहाँ पर अस्तर को भी ले लिया है। तो सबसे पहले हमने अस्तर को इस तरीके से खोल लेना है और डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा लेंगे। तो अस्तर की चौड़ाई हमें देखिए 10.5 इंच पे हमने अस्तर को फोल्ड करके रखा है, क्योंकि 36 साइज को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9 इंच और 1.5 इंच हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए फोल्ड करके हमने पहले अस्तर को रख लिया है। तो सबसे पहले हम नीचे की लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और इसी लाइन के ऊपर से हम ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्क करेंगे 15 इंच पे। तो इस तरीके से हमने 15 इंच पे मार्क करना है और इन लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और आर्म होल के लिए यहाँ पर मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी। तो 36 साइज में हमें आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क करना है और बैक प्लेट के लिए हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को भी हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर 5.25 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर भी हमें 5.25 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे। अब चेस्ट की फोर्थ भाग को हमें यहाँ पर मार्क करना है 9 इंच पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब वेस्ट के लिए हम यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब फिटिंग वाले पॉइंटों को हमें इस तरीके से स्केल की मदद से मिला लेना है और मार्जिन वाले मार्कों को भी हमें इस तरीके से मिला लेंगे। अब इस तरीके से हमने मार्क लगा लिए हैं। अब देखिए आर्म होल की तरफ से, एक क्रॉस की तरफ से देखिए यहाँ से हमें 1.25 इंच ऊपर एक मार्क करना है और इस तरीके से हमें मिलाते हुए आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से आर्म होल ड्रॉ करने के बाद देखिए दोस्तों, बहुत सारी ब्लाउज़ में कमर आर्म होल की तरफ जब खिंचाव आती है तो यहाँ से हमें 0.25 इंच इतना मार्क करना है नीचे की ओर और आर्म होल की इसी लाइन के ऊपर से हमें मिला लेना है। इस तरीके से आप अगर आर्म होल की कटिंग करेंगे तो आपके आर्म होल में कभी भी खिंचाव नहीं आएगी। अब देखिए गले की चौड़ाई के लिए हमने 2 इंच पे मार्क किए हैं। तो यहाँ से देखिए शोल्डर को हमने 3.25 इंच के रखा है और यहाँ से हमें गले की लंबाई के लिए 9 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। यहाँ से मैं 3 इंच की चौड़ाई रखूँगी और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे। अब इस राउंड के अंदर हमें शेप दे देना है। तो इस बॉक्स के अंदर हम इस तरीके से शेप देंगे। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो इसके बाहर की ओर हाफ इंच जाती हुई आपको शेप दे सकते हैं। अब देखिए कमर के ऊपर इंची टेप को रखकर फोल्ड कर लेना है और दोनों तरफ हमें हाफ इंच भी मार्क कर लेंगे और अंदर सेंटर वाली मार्क को हमें जितना भी आ रहा है हमें इस तरीके से मार्क करके और बैक प्लेट के लिए हम ऐसे मार्क को कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्लाउज़ में शोल्डर गिर रही है तो आपको यहाँ से हाफ इंच नीचे की ओर मार्क करना है और जहाँ से हमने शोल्डर के लिए मार्क लगाए थे और इस तरीके से तिरछे में हमें एक लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर देखिए हमारी 0.25 इंच इतना कम हो रहा है। इससे आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमने देखिए बैक पार्ट की कटिंग इस तरीके से कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमने अस्तर को इस तरीके से बढ़ाकर रखना है और ऊपर की लाइन को हमें सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे अस्तर को सीधा करने के लिए और हाफ इंच हमें हुक हाई की पट्टी के लिए
इस तरीके से मार्क को करना है। तो एक लाइन हमने स्ट्रेट करने के लिए लगाए है और एक मार्क हमने हुक हाई के लिए। अब देखिए यहाँ से हमने 5.5 हाफ इंच पे मार्क कर लगाना है। तो यहाँ से हम टक्स पॉइंट के लिए 10.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच नीचे जाकर और एक मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इन मार्कों को हमने सीधा कर लिया है। अब देखिए यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमने यहाँ पर 6 इंच पे मार्क किए थे बैक आर्म होल के लिए, हमें यहाँ पर भी 6 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और शोल्डर वाले पॉइंट से आर्म होल वाले पॉइंट को इस तरीके से हमें मिला लेना है। अब देखिए चेस्ट लाइन के लिए हम मार्क करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करूँगी। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 9 इंच। तो मुझे यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। आप चाहे तो 1 इंच या फिर 1.5 इंच इस तरीके से मार्जिन को लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है और सेंटर में मार्क कर लेंगे और अंदर की ओर 0.25 इंच इतना अंदर की ओर मार्क करना है और आर्म होल की इस तरीके से क्रॉस की तरफ से हमें 1 इंच इस तरीके से ऊपर जाना है और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें आर्म होल की ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें अपेक्स टू अपेक्स की डिस्टेंस की मार्किंग करनी है। तो अपेक्स की डिस्टेंस जो है मेरा यहाँ पर है, देखिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क को करना है और नीचे भी हमें इस तरीके से 3.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, टोटल में हमें 2 इंच की डाट को लगानी है और इन दोनों डाट को हमें इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए इसकी जो चौड़ाई है हमें टोटल में 2 इंच चाहिए। तो यहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्क करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा कमर जो है 32 इंच की है, तो 32 इंच में हमें 8 इंच के लिए हमने मार्क लगाए थे। तो यहाँ पर हमें 8.75 इंच पे इस तरीके से मार्क को लगाना है, क्योंकि ये इस पे हमें 8.75 इंच चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 2.75 इंच आ रहा है और यहाँ से देखिए हम चेक करेंगे जहाँ पर हमारे 8.75 इंच आ रहा है हमें मार्क को कर लेना है। तो आपके कमर की चौथाई भाग लेना है, उसमें आपको 0.75 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए यहाँ पर मार्क को करना है। इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और फिटिंग वाली लाइन को हम इस तरीके से फिटिंग वाले पॉइंट के साथ मिला लेंगे और मार्जिन वाली लाइन को भी हमें यहाँ से मिला लेना है। और नीचे की देखिए हमारा यहाँ पर फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो जब मैं स्टिच करूँगी तब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने मार्क को करने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हमें गले की चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से गले की लंबाई के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच पे मार्क किए हैं और इसकी चौड़ाई भी हमने यहाँ पर 2.5 इंच की रखी है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरीके से हमें नेक के लिए शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है। इस तरीके से मार्क को करने के बाद देखिए यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और एक इस तरीके से क्रॉस लाइन बना लेनी है आर्म होल की तरफ और इस लाइन को देखिए हमें इंची टेप को यहाँ पर रखना है और जहाँ से हमने आर्म होल के लिए मार्क लगाए हुए थे इस तरीके से हमें फोल्ड करके और सेंटर में मार्क कर लेना है। और इस तरीके से मार्क करने के बाद देखिए हमें आर्म होल की तरफ से टोटल में हाफ इंच की डाट देनी है। तो 0.25 इंच इतना इस तरफ और 0.25 इंच इतना दूसरी तरफ हमें डाट देनी है। टोटल में हमें हाफ इंच की इस तरीके से डाट को लगानी है। तो इस तरीके से हमने डाट की मार्किंग कर लिए है। अब देखिए यहाँ से भी हमें हाफ इंच की, दोनों तरफ हाफ हाफ इंच की, यानी कि टोटल में हमें 1 इंच की डाट देनी है। तो इस तरीके से हाफ इंच और यहाँ पे हाफ इंच की मार्क करेंगे
और देखिए हमें यहाँ से बिल्कुल भी सीधा नहीं मिलाना है, यहाँ से हमें बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से फिटिंग वाली लाइन से 1.5 इंच तक हमें अंदर की ओर ऐसे मार्क करना है और इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और फिर हमें यहाँ से टक्स को मिलाना है। तो इस तरीके से आप अगर टक्स को लगाएंगे तो आपके ब्लाउज़ में फिटिंग और फिनिशिंग दोनों ही अच्छी आएगी, क्योंकि यहाँ से हमें बिल्कुल 1.5 इंच तक सीधा रखना है। और यहाँ से देखिए हमें 1/2 इंच की टक्स चाहिए, तो 0.25 इंच इस तरफ, 0.25 इंच दूसरी तरफ हमें मार्क करना है और इस टक्स को हमें ऐसे मिला लेना है और इसे हमें ऐसे सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने टक्स के लिए जो मार्किंग है वो सारी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इससे पहले यहाँ से देखिए हमें 0.75 इंच जितना ऊपर जाना है और इस तरीके से बेल्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है और इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए बैक पार्ट को हमें लेना है और फिटिंग वाली लाइन को हमें फिटिंग वाली लाइन से मिलाते हुए रखना है और यहाँ से जितना गैप आ रहा है हमें इस चौड़ाई को नापना है। तो इस चौड़ाई को हमें किस तरीके से मेजर करेंगे, तो देखिए इंची टेप को हमें यहाँ से रखना है और ये हमारा इस तरीके से स्टिच लग के फोल्ड हो जाएगी। तो इसे हमें इस तरीके से रखना है और इंची टेप को हम यहाँ पर रखेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर 3 इंच की इस तरीके से नीचे की बेल्ट चाहिए। तो 1/2 इंच स्टिच में दब जाएगा तो हमें यहाँ पर 2.5 इंच की बेल्ट रेडी मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ पर 3 इंच की इस तरीके से बेल्ट को रेडी कट करना है। तो इस तरीके से हमने अस्तर को ले लिया है और यहाँ से 3 इंच हम नीचे की ओर मार्क करेंगे। यहाँ से भी हमें 3 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को हमें सीधा कर लेंगे। और देखिए यहाँ से हमें हुक हाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेना है इस तरीके से और इस लाइन को स्ट्रेट करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 8 इंच चाहिए रेडी, हमें 8.75 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। तो ऊपर की ओर हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है और कमर की तरफ से देखिए हमें 8 इंच के लिए मार्क करेंगे फिटिंग वाली लाइन के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम यहाँ पर मार्क को लगा लेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम इसे मिला लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए 0.25 इंच जितना बाहर की ओर एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए रखना है और इसे कट करना है। अगर बड़ा छोटा हो जाए तो हम बाद में इसे कट कर लेंगे और इस तरीके से कट करके और हमारे बेल्ट को रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अब देखिए हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 4 फोल्ड करके अस्तर को ले लिया है और मुझे यहाँ पर स्लीव्स की जो लंबाई है 7 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 8 इंच पे मार्क करूँगी और इन लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच हमें नीचे की ओर एक मार्क करना है क्रॉस के लिए। अब देखिए आर्म होल को हमने चेक लगाए थे, चेक करना है। इस तरीके से बैक पार्ट को लेना है और शोल्डर से इंची टेप को रखना है और यहाँ तक हमें चेक करना है। तो 8.5 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच पे इस तरीके से रखूँगी और 8.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है हमें इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और यहाँ से हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क करना है और यहाँ से देखिए स्ट्रेट मार्क करेंगे। इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन बना लेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच तक इस तरीके से सीधा रखना है और यहाँ से हमें आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे और इस तरीके से हम आर्म होल की शेप दे देंगे और यहाँ से गहराई देते हुए 1/2 इंच की हम फ्रंट पार्ट की भी इस तरीके से शेप लगा लेंगे। अब देखिए हमारा स्लीव्स की जो राउंड है 10.5 इंच है, तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच है 5.25 इंच पे मार्क करूँगी और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे और इन फिटिंग वाली लाइन को हमें इस तरीके से मिलाना है और हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमारा स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। तो ब्लाउज़ की पूरी कटिंग करने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर रखे हुए सारी पार्ट को हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कट कर लेना है। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट को रखेंगे और फ्रंट की पार्ट को भी हमें इस तरीके से मिलाते हुए रखना है।
तरीके से हमने ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।